जिस कोरोना वायरस ने इंसानों की प्राणवायु को नुकसान पहुंचाया, जिस कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा दी, अब उसी कोरोना वायरस पर एक नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड के बाद भारत में एक विटामिन की डिमांड अचानक आसमान छूने लगी। विटामिन B12, वो विटामिन जो हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम को लेकर एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी तक सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन आज देश की बड़ी आबादी इस जरूरी विटामिन की कमी से जूझ रहा है। अब जरा विटामिन B12 की बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 2017 में B12 सप्लीमेंट की बिक्री थी 26,000 करोड़ रुपए। साल 2022 में ये बढ़कर हो गई 65,000 करोड़ रुपए। साल 2025 तक 18 अरब डॉलर पार करने का अनुमान है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कोरोना से उबरने वाले लोगों को लॉन्ग कोविड, थकान और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में शरीर को चाहिए था सपोर्ट और लोगों ने चुना B12 सप्लीमेंट। भारत में शाकाहारी भोजन के चलते B12 की कमी आम है, क्योंकि ये विटामिन ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है। एक्सपर्ट के मुताबिक महामारी के बाद न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ी है। लोग अब हर छोटी थकान या कमजोरी के लिए सप्लीमेंट पर निर्भर हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सप्लीमेंट ही एकमात्र रास्ता है, या फिर समय रहते अपने खान पान में बदलाव लाएं। सही डाइट, सही जानकारी और जरूरत पड़ने पर ही सप्लीमेंट लें। यही है सेहतमंद भारत की असली कुंजी। अब इस बढ़ती सप्लीमेंट की समस्या की और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां से हमें इस बढ़ती समस्या की हैरान करने वाली जानकारी मिली। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सलील मलिक है और मैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन का। कोविड की महामारी में हमने ये नोटिस किया है, उसके बाद काफ़ी लोगों को लेथार्जी, वीकनेस, टायर्डनेस, डे में थोड़ी दिमाग से वीकनेस और मेमोरी लॉस की शिकायत आई है, जिसके कारण काफ़ी लोग विटामिन के सप्लीमेंट्स की तरफ दौड़े हैं और ख़ास तौर से विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स की सेवन ज़्यादा हो गई है। विटामिन B12 हमारे शरीर में एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो हमारे मोटर फंक्शंस, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें, साथ ही साथ में हमारे DNA के प्रोसेसिंग को अफेक्ट करता है। विटामिन B12 के ज़्यादा सेवन दिक्कतदायक नहीं रहती है, क्योंकि मैक्सिमम वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। बट अगर उसका सेवन बहुत ही ज़्यादा होए तो वो रेयर केसेस में हमें फटीग दे सकता है, डायरिया दे सकता है, हेडेक्स दे सकता है। साथ ही साथ में रेयर केसेस में वो किडनी पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे सकता है और इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे शरीर के सॉल्ट्स होते हैं, उसकी में कमी ला सकता है, खास तौर से पोटेशियम में। विटामिन B12 हमें नॉर्मल डे टू डे खाने में बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल सकता है। दिन का जो रिक्वायरमेंट होता है विटामिन B12 का, वो मात्र 2.5 माइक्रोग्राम होता है, जो हम आराम से मिल सकता है। नॉन वेजिटेरियन डाइट इसमें सबसे आगे रहती है, जिसमें चिकन, फिश, एग्स के सेवन से हम विटामिन B12 का करेक्ट अमाउंट ले सकते हैं। बट अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो हम फोर्टिफाइड सीरियल्स होए, हरी सब्जियां होए, इन सोया होए, आलमंड्स जो बादाम होते हैं, उसमें विटामिन B12 की मात्रा हाई रहती है, जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। विटामिन B12 की जो कमी रहती है वो हमारे शरीर में ब्लड में कमज़ोरी ला सकती है, अनीमिया करती है, फटीग पैदा करती है। वहीं पे नसों पे इफेक्ट होता है, जिसके कारण शरीर में, पैरों में, हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन आ सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, डिप्रेशन
डिप्रेशन के लक्षण आ सकते हैं, शरीर के अंदर वेट लॉस और कॉन्स्टिपेशन कर सकती है, स्किन में वो पैलर लेकर आ सकते हैं कि सफ़ेदी आना हो सकता है, माउथ में अल्सर पैदा कर सकती है। हमें इससे बचने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंटली करनी चाहिए। एक तो लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए कि अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल ही सीजेशन करना चाहिए, बिकॉज ये विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन कम करता है। हमारे को फुर्ती लानी चाहिए अपने काम में, एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे अब्जॉर्प्शन अच्छी हो, गट मोटिलिटी अच्छी हो। तीसरे नंबर पे बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें हम जो सेवन है एग का, चिकन का, फिश का बढ़ा सकते हैं, और वेजिटेरियंस में हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं, सोया और आलमंड के साथ उनका सेवन बढ़ाकर, फोर्टिफाइड सीरियल्स को बढ़ा के और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बढ़ा के। साथ ही साथ हमें प्रोबायोटिक लेना चाहिए जो गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करे, चाहे वो सप्लीमेंट में हो या जो कॉमन चीज़ें होती है जैसे कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, लस्सी हो गया, उनका सेवन से हमारे गुड बैक्टीरिया गट में अच्छे रहते हैं और गट की मोबिलिटी अच्छी रहती है। धन्यवाद। तो अगली बार जब थकावट महसूस हो तो सिर्फ गोली मत खाइए, अपने खाने को देखिए और शरीर की सुनिए, क्योंकि जागरूकता ही असली इलाज है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।